नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई तो अच्छी चल ही रही है। तो चलिए, अब समय आ गया है आकलन का, मूल्यांकन का कि आपने कितना जाना, कितना पढ़ा, क्या समझा। तो ये है आकलन की कार्यपत्रक संख्या 4 और ये क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या करना है। ये अधिकतम 20 अंकों की है और यहाँ जो दिए गए हैं, ये जो 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, ये 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1-1 अंक के हैं और 15 अंक के, मतलब 3-3 अंक के यहाँ सब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर 20 अंक होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं और यहाँ कुछ दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद तब हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। भारत का भौतिक मानचित्र देश के अंदर स्थित प्रमुख भौतिक लक्षणों को दिखाता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वर्कशीट में भारत के भौतिक मानचित्र को पढ़ा था, तो इसमें भारत के भौतिक लक्षणों को दिखाता है, जैसे पहाड़, पठार, मैदान, समुद्र तटीय मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो इन सब चीजों को भारत का भौतिक मानचित्र दिखाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी दिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा उस सीमा को कहते हैं जो कि एक देश की सीमा दूसरे देश से लगी होती है, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। यह विशेष लक्षणों को भिन्न रंगों से दिखाता है, जैसे कि जल को नीले रंग से, मैदानों को हरे रंग से और पर्वतों को भूरे रंग से। भारत के 6 प्रमुख भौतिक लक्षण हैं। आपने पढ़ा होगा, अगर आप भारत को ऊपर से शुरू करें तो भारत का पर्वतीय भाग, उत्तरी पर्वतीय भाग, उसके बाद भारत का मैदानी भाग, फिर भारत का इस तरह आता है पठारी भाग, फिर भी पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान और भारत का मरुस्थल। इस तरह से भारत को 6 प्रमुख भौतिक लक्षणों में बांटता है भारत का भौतिक मानचित्र। और इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख भौतिक विशेषताएं जैसे कि नदियां, झीलें आदि भी हैं। दूसरी ओर भारत का राजनीतिक मानचित्र राज्य और उनकी सीमाओं को दिखाता है। हम लोगों ने राजनीतिक मानचित्र भी देखा है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और पड़ोसी राज्यों को भी दिखाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में यह बताइएगा कि भारत के कितने पड़ोसी राष्ट्र हैं। अगर आपने पढ़ा है, मैंने वर्कशीट में पढ़ाया भी है, तो भारत में कितने पड़ोसी राष्ट्र हैं आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तब मैं समझूंगा कि आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के प्रति गंभीर भी हैं। तो फिर से समझ लीजिए कि आपको कमेंट बॉक्स में भारत के पड़ोसी राष्ट्रों की संख्या लिखनी है, नाम नहीं लिखने हैं, कितने पड़ोसी राष्ट्र हैं। तो बात कर रहे हैं हम लोग राजनीतिक मानचित्र की, तो भारत का राजनीतिक मानचित्र राज्य और उनकी सीमाओं को दिखाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और पड़ोसी राज्यों को भी दिखाता है। यह विभिन्न रंगों में हो सकता है। अब है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करते हैं। कौन सा मानचित्र भारत के मैदानों, मरुस्थल और पर्वतों को दिखाता है? तो मैदान, मरुस्थल और पर्वतों को दिखाने वाला मानचित्र है भौतिक मानचित्र। आप बी पर चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद है प्रश्न 2। अन्य देशों के साथ लगने वाली सीमाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? जो सीमा अन्य देश के साथ, दूसरे देश के साथ लगती है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। आप सी पर चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद प्रश्न 3 है कि किसी भौतिक मानचित्र में इनमें से कौन सा रंग जल वाले क्षेत्र को दिखाता है? तो आपने अभी पढ़ा है कि जल वाले क्षेत्र को नीला रंग दिखाता है, इसलिए इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि भारत के कितने प्रमुख भौतिक विभाग हैं? तो ये सही होगा, भारत के 6 प्रमुख भौतिक विभाग हैं। पांचवा प्रश्न है कि भारत का कौन सा मानचित्र राज्य और उनकी सीमाओं को दिखाता है? तो राजनीतिक मानचित्र राज्य और उनकी सीमाओं को दिखाता है। भौतिक मानचित्र सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिखाता है, इसलिए हम लोग राजनीतिक मानचित्र को चिन्ह लगाएंगे। अब प्रश्न 5 से 10 तक, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें संख्या कुछ गलत दिया है, तो आप लोग उसके हिसाब से मैनेज कर लेंगे। यहाँ 5 है तो 6, 7, 8 के बाद 9 होना चाहिए, तो 10 दिया हुआ है, तो इस चीज़ पर आप केयर कीजिएगा। तो पहला है कि भारत के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्या महत्व है? भारत के किन्हीं 3 भौतिक विभागों के नाम लिखिए। भारत के किन्हीं 3 राज्यों के नाम उनकी राजधानियों के नाम के साथ लिखिए। प्रवाल क्या है, वर्णन कीजिए। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में क्या प्रमुख अंतर है, इसको बताइए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं।
प्रश्न 5, भारत के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्या महत्व है? उत्तर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के लिए सामरिक महत्व के हैं। यह भारत के पूर्वी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं। यहाँ से भारत अपनी सीमाओं की निगरानी करता है। उसके बाद प्रश्न 6 है कि भारत के किन्हीं 3 भौतिक विभागों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है कि भारत के 3 भौतिक विभाग निम्नलिखित हैं: उत्तर का पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर का मैदान और समुद्र तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट है प्रश्न 7 कि भारत के किन्हीं 3 राज्यों के नाम उनकी राजधानियों के नामों के साथ लिखिए। तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश लखनऊ, राजस्थान जयपुर और गुजरात गांधीनगर। फिर 8वां प्रश्न है कि वर्णन कीजिए प्रवाल क्या है? तो प्रवाल पॉलिप कहे जाने वाले छोटे जीव की एक श्रृंखला है जिसमें हजारों लाखों जीव रहते हैं और वह कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर दीवार बनाते हैं। फिर है प्रश्न 10, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में क्या प्रमुख अंतर है? अब यहाँ देख लीजिए, आपके वर्कशीट में ही 8वीं के बाद 9वां प्रश्न नहीं दिया गया है, प्रश्न 10 है, तो ठीक मैंने भी उसी तरह से 8वीं के बाद प्रश्न 10 लिखा है। इसका उत्तर है कि लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल निक्षेप से हुआ है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक निमज्जित पर्वत के ऊपरी भाग है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की असेसमेंट की वर्कशीट और ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।